मित्रों, आज मैं आपसे इकिगाई इस किताब के बारे में बात करूंगा। इकिगाई एक जापानीज कंसेप्ट है जिसका मतलब है जिंदगी में जीने का कोई मकसद होना चाहिए, और वो मकसद के साथ अगर आप जियोगे तो आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड करोगे। ये कहानी है ओगिनी नाम के एक विलेज की, जो ओकिनावा आइलैंड्स जापान में है। ओकिनावा आइलैंड्स जापान में दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा उम्र वाले लोग जीते हैं। ओगिनी गांव का पॉपुलेशन 4000 है और वहाँ पे 25 से ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। उनका कहना है कि हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी, हमेशा जो है बिजी रहना ही हैप्पीनेस को लीड करता है। और इसके लिए जो मैं इसको सिर्फ 10 मुद्दों में जो निवेदन करूंगा। पहला है स्टे एक्टिव, नेवर रिटायर। हमेशा एक्टिव रहिए, कभी भी रिटायर मत होइए। इस गांव के 90 से ज़्यादा उम्र वाले लोग भी एक्टिव हैं, कोई बेड रिडन नहीं है। दूसरा मुद्दा है टेक इट स्लो, नो हरी। जल्दबाजी में जो काम किया जाता है उसका परिणाम आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है, और धीरे चलने वाला दूर तक जा सकता है। तीसरा मुद्दा है 80% पेट भर कर ही खाना। हम जब खाना खाते हैं तब उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हमारा सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है। सेलुलर ऑक्सीडेशन यानी डीजनरेशन ऑफ द सेल्स एंड रीजनरेशन ऑफ द सेल्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन हम जब 80% ही पेट भर के खाते हैं तब जो सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है, उसके मुकाबले जब हम पेट भर कर खाना खाते हैं उसमें होने वाला सेलुलर ऑक्सीडेशन दुगना होता है। और सेलुलर ऑक्सीडेशन दुगना होने की वजह से आपके जो रीजनरेशन की प्रोसेस से डीजनरेशन की प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। खाना खाते समय आपको जो है खाने में आपको हर तरह का फ्रूट्स, मौसमी और हर तरह की वेजिटेबल्स खानी है। इसके बारे में कहा गया है कि एक सतरंगी यानी अलग अलग तरह के जो ये खाने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए इस तरह का जो खाना ज़्यादा अच्छा होता है। फिश जो आप हफ्ते में जो 3 दिन या 4 दिन खा सकते हैं, सलमान, सार्डाइन, टूना वगैरह फिश होते हैं। मीट खाने की सलाह नहीं दी गई है, और ना ही डेयरी और बेकरी के प्रोडक्ट्स। चौथा मुद्दा है फिजिकल एक्सरसाइज का। ये फिजिकल एक्सरसाइज लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि जो कहा जाता है कि आप सीडेंटरी हैबिट्स, आप 1 घंटा कंटिन्यूस बैठे रहते हो तो आपको कम से कम उठकर 5-10 मिनट की चलना फिरना, इस तरह की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुशहाली देते हैं। जिस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको जो कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। आपको ये क्रिएट करता है चैलेंज। आपका जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन से हमेशा थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक चैलेंज क्रिएट होता है। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट करता है, और उसकी वजह से साइकोसोमेटिक डिसीजेस जो होते हैं वो भी होते हैं। इसका महत्व आज के दिन जो काफ़ी है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ का दिन है। तो आपको सेडेंटरी हैबिट से बचना चाहिए। हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज में अपने मित्रों से क्या बात करना, अपने बच्चों के साथ खेलना, इस तरह के जो है एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। छठा पॉइंट है नींद। कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और नींद का महत्व इसलिए भी है कि जब आप सोते हैं तब मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन आपके शरीर में रिलीज होता है। और इसके बारे में बता दूं कि मेलाटोनिन के से बेहतर एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में
दूसरा कोई नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आजकल के दुनिया में जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो कि इंडियन ट्रेडिशंस हैं, और सूर्य नमस्कार करना है। योगा मेडिटेशन का महत्व इसलिए है कि मेडिटेशन मतलब अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना, अपने आप के साथ समय बिताना। ये कम से कम जो 20, 25, 30 मिनट आप रोज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपको धूप में भी रहना है। सोक अप इन द मॉडरेट सनलाइट। सुबह 10 बजे से पहले की और शाम में 6 बजे के बाद की जो धूप होती है उसमें इंफ्रारेड लाइट्स ज़्यादा नहीं होती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डी विटामिन, जिसके बारे में कहा जाता है कि विटामिन की डिफिशियंसी आदमी के सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो डी विटामिन का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। सनलाइट में जब आप खड़े होते हो, आप रहते हो, तब जो आपकी स्किन ये डी विटामिन प्रोड्यूस करती है। 7वां मुद्दा है सराउंड योरसेल्फ विद फ्रेंड्स। इसके बारे में यह है कि जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से कम्युनिटी, कम्युनिटी से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, इस तरह की जो जर्नी होती है, जितना ज़्यादा आपका दायरा बड़ा होगा दोस्तों का, जितना ज़्यादा आप जो दोस्तों के साथ अपनी खुशियाँ और दर्द बांटोगे, उतना आपके लिए इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 8वां मुद्दा है रिकनेक्ट विद नेचर। spend as much time in the sun with a sun and the nature। नेचर से जुड़े रहिए, घूमिए फिरिए, जर्नीज कीजिए बड़े बड़े दूर दूर तक। और 9वां मुद्दा है बी ग्रेटफुल। आजकल एक नया सिद्धांत है कि आपका ग्रेटिट्यूड इंडेक्स क्या है। आपका ग्रेटिट्यूड इंडेक्स जितना बड़ा रहेगा उतना आप सुखी और समाधानी रहोगे। ये ग्रेटिट्यूड इंडेक्स ये है कि आप भगवान के प्रति, अपने एंसेस्टर्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के, फैमिली और नेचर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए रोज। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके पास क्या नहीं है, इसकी चिंता करने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास जो कुछ भी है भगवान का दिया, अपने फैमिली मेंबर्स का दिया हुआ, अपने पूर्वजों का दिया हुआ, माता पिता का दिया हुआ, इसके बारे में हमेशा ग्रेटिट्यूड डेली बेसिस पे भी अगर आप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 10वां मुद्दा है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो वर्ल्ड इज एज इम्परफेक्ट एज इट्स पीपल। उसमें रहने वाले जैसे लोग इम्परफेक्ट हैं, वैसे ही जो दुनिया में इम्परफेक्ट है। सो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द रियलिटी, लिव इन द मोमेंट। आप इस समय में जिए और पुराना पास्ट में क्या हुआ है इसका ना रिपेंट करें, ना फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में डर करें। और इस तरह की ज़िंदगी जीते जीते अपने ज़िंदगी का मकसद ढूंढिए और मकसद को रहिए। एक और बात, एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन नाम से जो है साइकोलॉजी में कहा जाता है कि ये एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन या अपने अस्तित्व के बारे में फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब हम ये करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी और हमको क्या करना चाहिए। ये हम इस बात से डिसाइड करते हैं कि लोग क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हमको जिस चीज़ में आनंद आता है वो हम करें। ये सारे सिद्धांत हम फॉलो करें तो हमारा लाइफ जो है हेल्दी एंड हैप्पी होगा। जय हिंद।